जय श्री राम आप सभी को। वर्ष 2026 में विजय एकादशी का जो व्रत है वो 13 फरवरी शुक्रवार को रखा जाएगा। यह फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। हम इस तिथि से जुड़ी सभी जानकारी आपको विस्तृत रूप से देंगे। विजय एकादशी 2026 का जो व्रत हो 13 फरवरी 2026 को रखा जाएगा और विजया एकादशी का जो समय है वो 12 फरवरी 2026 को दोपहर 12:12 से शुरू हो गया और अगले दिन 13 फरवरी को दोपहर 2:25 तक रहेगा। ऐसी स्थिति में हम उदया तिथि को लेते हुए उदया तिथि 13 फरवरी 2026 को विजय एकादशी का व्रत मनाया जाएगा और हमें 13 फरवरी को ही विजय एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो व्रत तोड़ने का पारण होता है, पारण का जो समय होता है वो 14 फरवरी 2026 को सुबह 7 बजे से लेके 9:14 तक का रहेगा। इस बीच में हम व्रत का पारण करेंगे, व्रत को तोड़ेंगे। विजय एकादशी हम क्यों करते हैं, इसका व्रत क्यों करते हैं, तो विजय दिलाने वाली इस एकादशी का नाम है। इसके नाम से यह स्पष्ट है कि यह एकादशी जीवन के हर क्षेत्र में विजय दिलाने वाली मानी गई है। जैसा नाम वैसा काम, इसलिए हमें विजय एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। और साथ में शत्रु पर विजय, जो भी व्यक्ति विजय एकादशी का व्रत करता है, उसकी कथाओं को सुनता है, विष्णु भगवान की पूजा करता है, तो उनको शत्रु पर विजय मिलती है, विजय की प्राप्ति होती है। और हमें श्रद्धा के साथ और भक्ति के साथ इस व्रत को करना चाहिए। इससे हमारे शत्रु और विरोधी दोनों परास्त होंगे और उन दोनों पे हम विजय प्राप्त करेंगे। भगवान राम ने भी खुद पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम लंका पर आक्रमण करने जा रहे थे और विशाल समुद्र के मार्ग में बाधा बन रहा था, तब उन्होंने मुनि बकलादाभ्य के कहने पर अपनी सेना सहित विजय एकादशी का व्रत किया। इसी व्रत के प्रभाव से उन्हें समुद्र पार करने और रावण पर विजय पाने में सफलता मिली थी। बाधाओं से मुक्ति मिलती है। यह व्रत कठिन परिस्थितियों और जीवन में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए अचूक माना जाता है। मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो एकादशी का व्रत करने से न केवल सांसारिक सुख मिलते हैं बल्कि जातक के पिछले जन्मों के पाप कटते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमें विष्णु भगवान की पूजा कैसे करनी है, तो सुबह जल्दी उठ के हमें स्नान करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, गंगा जल से स्नान करना चाहिए, पीले वस्त्र पहनना चाहिए, भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करनी चाहिए। पंचामृत से स्नान कराने के बाद उनको वस्त्र इत्यादि पहनाना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। उनके सामने धूप दीप नैवेद्य, पीले फूल और विशेष रूप से तुलसी जी का पत्ता हमें चढ़ाना चाहिए। तुलसी जी का पत्ता हम एक दिन पहले तोड़ लेना चाहिए और उनके ऊपर चढ़ानी चाहिए। और विजय एकादशी के व्रत को हमें सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए और अंत में हमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से हमें हमारी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण होगी और हर क्षेत्र